राजस्थान की तपती धूप और रेत के टीलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवगढ़। गांव दूर दूर तक मशहूर था अपने प्राचीन मंदिरों और वीरों की कहानियों के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। गांव के बाहरी छोर पर खड़ी 100 साल पुरानी हवेली। यह हवेली दूर से देखने पर ही किसी को सिहरन दे देती थी। ऊंची दीवारें, टूटे फूटे झरोखे, छत से लटकती बेलें और दीवारों पर जमीकाई। दिन में भी हवेली पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता। कौवे और चमगादड़ हमेशा उसकी छत पर मंडराते रहते। गांव वाले कहते थे कि वहां ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा भटकती है। बुजुर्ग लोग बच्चों को हवेली के पास जाने से रोकते। कहते, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। रणवीर सिंह एक समय इस गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी था। उसकी हवेली शान की पहचान थी। लेकिन शक्ति और धन का लालच इंसान को अंधा बना देता है। रणवीर सिंह भी धीरे धीरे क्रूर और निर्दयी बनता चला गया। गांव वालों से बेगारी करवाना, जमीन हड़पना, औरतों को सताना, ये उसकी आदतें थी। कहते हैं कि उसके पास एक किताब थी जिसमें काले जादू के मंत्र लिखे थे। वह रात को हवेली के तहखाने में जाकर तांत्रिक अनुष्ठान करता था। एक बार गांव के कुछ किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। रणवीर सिंह ने उन्हें पकड़कर हवेली में कैद कर दिया। किसानों की कराहें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। कहा जाता है कि एक रात रणवीर सिंह ने अमर होने का तांत्रिक अनुष्ठान किया, परंतु अनुष्ठान में भारी भूल हो गई। जिस शक्ति को वह बुला रहा था उसने उसी की आत्मा को कैद कर लिया। उस दिन से वह हवेली श्रापित हो गई। समय बीतता गया, हवेली वीरान हो गई, लेकिन लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखी। आधी रात को हवेली से औरत के रोने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे की चीख सुनाई देती, कभी जंजीरों के घिसटने की भयानक ध्वनि। कुछ लोगों ने खिड़की से लाल आंखों वाली परछाई देखी। गांव वालों का कहना था कि रणवीर सिंह की आत्मा हवेली में भटकती है और जिन किसानों को उसने मारा था उनकी आत्माएं भी वहीं कैद है। इसलिए हवेली के पास जाना मौत को बुलाना था। लेकिन डर के साथ हमेशा जिज्ञासा भी होती है। गांव के कुछ युवक सर्जुन, करण, रोहित और इमरान ने ठान लिया कि वे हवेली का सच जानेंगे। एक रात अमावस्या को टॉर्च और माचिस लेकर वे हवेली की ओर बढ़े। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद नहीं टूटी। जब वे हवेली पहुंचे तो दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। भीतर घुप्प अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे धब्बे नजर आ रहे थे। पहला कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर पंजों के निशान थे। झूमर अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा का नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली और भयानक होती गई। कभी कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी कोई अदृश्य हाथ कंधे को छू लेता। तहखाने की सीढ़ियां उतरते ही माहौल और डरावना हो गया। वहां कई पुराने बर्तन, हड्डियां और राख के ढेर पड़े थे। एक कोने में लोहे की जंजीरें बंधी थीं, जिन पर अब भी खून के निशान थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी लाल आंखों वाला एक विशाल साया प्रकट हुआ। वह ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह मेरी हवेली है, और जो भी इसमें आता है कभी वापस नहीं जाता। युवक डर से कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? रणवीर सिंह की आत्मा चिल्लाई, मैंने लालच में जो पाप किए उसी ने मुझे इस हवेली में बांध दिया है। मैंने निर्दोषों का खून बहाया और अब उनकी आत्माएं मुझे चैन से जीने नहीं देती। तभी चारों युवकों ने देखा कि आसपास धुंध में कई आत्माएं दिखाई देने लगी। औरतें, बच्चे और किसान सब रणवीर सिंह की ओर बढ़ रहे थे। रणवीर सिंह चीखने लगा और धुंध में गायब हो गया। सारे कमरे में सिर्फ कराहों और चीखों की गूंज रह गई। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खुला पाया।
अंदर सिर्फ चारों युवकों की टॉर्च और कपड़े मिले, पर वे युवक कहीं नहीं थे। आज भी कहा जाता है कि वे युवक उसी हवेली में फंस गए। अब उनकी आत्माएं भी हवेली की दीवारों में भटकती हैं। इसलिए लोग कहते हैं, हवेली का शाप कभी नहीं टूटेगा।